यस एंथनी, आप लाइव हैं, कृपा करके यूट्यूब पर ना सुने, फोन पर सुनिए। जी हाँ, अभी एक्चुअली आई थिंक वॉइस का कुछ प्रॉब्लम हो गया था पिछली बार, सो नाउ इट्स बेटर। नो प्रॉब्लम। मैंने यूट्यूब भी बंद कर दिया। थैंक यू सो मच। आई क्विकली कम, जैसे आई गेस मैं अभी सुन ही रहा था यूट्यूब पे बिफोर यू आंसर द कॉल, तो आपने बहुत क्लियर कर दिया वो, यू नो, दे आर वन राइट इन एसेंस, यस जीसस क्राइस्ट एंड गॉड। यस। सो नाउ मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 पढ़ें एक बार। मैथ्यू चैप्टर 24 verse 36. verse 36. Okay. Yes. He talks about. If you can please read that out for me. Yeah, sure. Explain to me. I'm a little bit confused. No problem. Yeah. ये काफी Actually, we know this. What you are going to ask. We know this question before you could ask. because it's one of the commonly asked One of questions. the common questions. Anyways, I'll read out the question. I will read out the verse. मैं वचन पढ़ के सुना देता हूँ so that प्रोफेसर अकबर उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे। मत्ती की किताब 24वां अध्याय 36वां वचन, जिसमें लिखा है, But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. यहाँ पर वचन कहता है उस घड़ी के बारे में ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र खुद सिवाय पिता के कोई नहीं जानता है। तो ये वचन ये कहता है कि यदि यीशु मसीह खुदा है, खुदा सब कुछ जानता है। यहाँ पर यीशु मसीह नहीं जानते वो कब लौटने वाले हैं। यीशु मसीह गॉड नहीं है। प्रोफेसर, आप प्रॉब्लम है। अच्छा। This is not a new problem actually. This question, oh sorry. ये सवाल जो है कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो कैसे वो दिन या वो घड़ी यीशु मसीह नहीं जानते। तो ये सवाल जो भाई ने पूछा है मत्ती के किताब मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय कौन सा 24-36 हाँ 36 वचन में आपको दिखाई देता है। पहली बात मैं आपको समझाना चाहूंगा भाई कि यीशु मसीह जो है, जो परमेश्वर है, इंसान के रूप में आए हैं। इंसान का स्वरूप को उन्होंने अपनाया है। तो इसी से हमको वचन कहता है और वचनों के आधारित पे एक बुनियादी विश्वास है कि यीशु मसीह जो है वो पूरे तरीके से मनुष्य भी है, पूरे तरीके से वो परमेश्वर भी है। तो वो परमेश्वर के अनुसार सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, मगर मनुष्य के अनुसार वो जैसे मनुष्य के लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि उनको भूख लगना, प्यास लगना, थक जाना, वैसे ही नॉलेज, एपिस्टोमोलॉजी जिसको हम कहते हैं, नॉलेज के रीति से भी मनुष्य के तौर पे उस घड़ी और उस दिन के बारे में वो नहीं जानते। दूसरी बात, अगर आप लूका के किताब 2 अध्याय और लास्ट वचन पढ़ेंगे, लूका का किताब 2 अध्याय 52 वर्स पढ़ेंगे, एंड जीसस इंक्रीज्ड इन विजडम and in stature and in favor with God and man. Jesus increased in what? Wisdom. मतलब वो बुद्धि में वो बढ़ते रहे। अगर वो परमेश्वर है तो बुद्धि में कैसे बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल। तो यहां पर हमको समझने वाली बात यह है कि वो परमेश्वर की परमेश्वरता में सब कुछ जानते हुए भी इंसानियत पर उनको बुद्धि में बढ़ना पड़ेगा। यस। तो इंसान के अंडरस्टैंडिंग से वो दिन और वो घड़ी नहीं जानते, मगर परमेश्वरता के साइड से, तत्व से वो सर्वज्ञानी है। यस। और मेरा रिस्पांस जो है मैं आपको कुछ 1-2 भागों में बांट कर देना चाहूंगा ब्रदर एंथनी। अगर यीशु मसीह को बताना था कि मैं सब जानता हूं, सीधा सीधा बोलते थे लास्ट आवर आई नो, मैं जानता हूं। और ये एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट था यीशु के तरफ से ये कहने के लिए कि मैं नहीं जानता हूं। अगर यीशु मसीह को वहां पर स्ट्रांगली कुछ प्रूव करना था कि मैं ऑमनिशेंट हूं, सब कुछ जानता हूं, ही कुड हैव सिंपली सेड आई नो एवरीथिंग, इवन द डे आई एम गोइंग टू रिटर्न आई नो, फादर नोज आई नो, नोबडी एल्स नोज। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर, जैसे प्रोफेसर ने कहा, अपने ह्यूमन नेचर का जो है वहां पर कार्य दिखाया। एक छोटा सा मैं वचन पढ़ना चाहूंगा मैं एंथनी ब्रदर आपके लिए। भजन संहिता 121, सैम चैप्टर 121 वर्स नंबर 2-4। भजन संहिता 121 में वचन 2 से लेकर 4 जब आप पढ़ते हैं, मैं 4था वचन पढ़ता हूं, वहां पर लिखा है, Behold, he that
कीपeth Israel shall neither slumber nor sleep। वहां पर लिखा है इस्राएल का जो रखवाला है वो ना ऊंघेगा ना सोएगा। लेकिन यीशु मसीह तो सोते थे, भगवान नहीं सोता है, गॉड नहीं सोते हैं। यीशु मसीह सोए किस? अपने मनुष्य के उस नेचर में, स्वरूप में वो सोए। अगर यीशु मसीह ऑल नोइंग है, ऑमनिशेंट है, उसके मैं 9 कुछ वचन आपको मैं बताना चाहूंगा। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वचन 48, यूहन्ना की किताब वचन 13 अध्याय 11 वचन, यूहन्ना 16 अध्याय वचन 30, यूहन्ना 21:17, मैथ्यू 11:27, मत्ती 22 अध्याय 18 वचन, उसी मत्ती में 12 अध्याय 25 वचन, लूका 6 अध्याय 8 वचन, प्रकाशित वाक्य 2:23। अगर आप ये सारे वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने कई बार अपने ऑमनिशंस को जो है बताया है बीइंग गॉड। तो हमको ये डिफरेंस समझना है कि जब यीशु मसीह खुदा के इस तत्व से बात कर रहे हैं और मनुष्य के तत्व से। और कुछ मुसलमान कहते हैं हमको कैसा पता चलेगा कि यीशु मनुष्य के तत्व में, गॉड के तत्व में? सिंपली लिसन टू द क्लेम एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट जीसस। और दूसरी बात क्या है, अगर शिष्यों को ये बात को छुपाना था, वो छुपा सकते थे। बाइबल को लिखने वाले छुपा देते थे। बाइबल को लिखने वाले छुपाना चाहते थे तो छुपा सकते थे, मगर उनको छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो क्लियरली जानते थे यीशु मसीह के इंसानियत के बारे में और दैविकता के बारे में। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम नाइदर फॉर एनी ऑफ द अपोस्टल्स। यस, ऑलराइट ब्रदर एंथनी।